जिसमें बकायदा डील हुआ करती थी। चोरी के माल में किसका कितना हिस्सा होगा, किसने कितने रुपयों पर हाथ मार लिया है। पकड़े जाने के डर से आरोपी ने फिर ये चैट्स डिलीट भी कर दी। अब उन मोबाइल फोन्स को FSL यानी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा गया है ताकि डिलीट किए गए डेटा को रिकवर किया जाए। चोरों की जमात का पूरी तरह से पर्दाफाश तभी होगा जब और प्रूफ सामने आएंगे। लेकिन ये लोग क्या करते थे, एक AI जनरेटेड वीडियो हम आपके सामने रखे हुए हैं। ये क्या करते थे, मोबाइल अपने बगल में लगते थे। अब बात तो कर नहीं सकते, और बात भी करें तो ये तो बात नहीं कर सकते हैं। सबके सब जो वहां पर गिनती कर रहे थे वो तो चोर नहीं थे, तो कैसे एक दूसरे को इशारा करेंगे। तो क्या करते थे, वो एक ग्रुप बना हुआ था उनका, उन ग्रुप में कोडवर्ड में बात किया करते थे। और हमें डिटेल नहीं पता है, पर हम ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि बात यही करते होंगे ना कि मैंने 15 नोट उठा लिए हैं, मैंने 30 उठा लिए हैं, ताकि सबके पास सब आंकड़े रह सके और आखिर में उसका बंटवारा हो सके। अब आगे क्या है, ये तो आरोप लग रहा है, आगे क्या है हम जांच का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जो आगे आपको बताने जा रही हूं वो आपके भरोसे को और भी झकझोर कर रख देगा। मंदिर में वो जो व्हीलचेयर लेकर नहीं जाते हैं, ये जो वहां पर बुजुर्ग इतने दिव्यांग, इतने बीमार भक्त जाते, इतना चलना पड़ता है, तो भक्तों की सेवा के लिए तैनात की जाती है ना एक ऐसी टोली जो व्हील चेयर पर उनको बिठाकर ले जाती है। वो व्हील चेयर ले जाने वाले कर्मचारियों की संपत्ति की जांच हो रही है, वो राडार में आ चुके हैं। आपको पता है जांच में क्या पता चला है, एक व्हील चेयर चलाने के वाले के पास आप गेस कीजिए कि भाई वहां पे सेवा का काम कर रहा है, व्हील चेयर चला रहा है, तो क्या होगा उसके पास। आप फर्ज करेंगे तो क्या कि मतलब एक बेसिक मकान होगा और जैसे जीवन यापन होता है वैसा हो रहा होगा, जैसे आम आदमी का होता है उस तरीके से। लेकिन अगर आपको पता पड़े कि उसके पास तो 4 व्हीलर भी है, उसने तो जमीनें भी खरीद रखी है, और अभी तो और आपको झटका दे देती हूं। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि भाई व्हील चेयर जो चला रहा है उसके पास संपत्ति नहीं हो सकती है, लेकिन बात जो संदेह पैदा करती है वो क्यों करती है। मतलब 10 से 12 हजार की आपकी सैलरी, काम कर रहे हैं आप सेवादार का, और आपके पास 4 व्हीलर है, जमीनें आपने खरीदी हुई है, तो फिर शक तो होगा ना, और सवाल तो उठाएगा कि लूट का हिस्सेदार क्या ये भी है कि नहीं है। और पुलिस अब उसकी भी जांच कर रही है। आप इस बात को ऐसे समझिए कि चंदा चोरों को जो सैलरी मिला करती थी उसे तो वो हाथ भी नहीं लगाते थे। जो सैलरी मिलती थी उसको हाथ ही नहीं लगाते वो। अब सोचिए मेरी सैलरी आ रही है, आप सबकी सैलरी आ रही है, कई हमारे जो दर्शक है वो सैलरीड होंगे, आपकी सैलरी बस आ रही है, आप उसको हाथ नहीं लगा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब कहीं और से आपको कुछ तो हासिल हो रहा है। तो ये ऐसे कई आरोपी हैं जिन्होंने अपनी सैलरी महीनों से निकाली ही नहीं। वो जो 10-15 हजार उनको सैलरी मिलती थी, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपकी आस्था, आपकी मेहनत से जुड़ा जो पैसा राम जी के चरणों में चढ़ाया जा रहा था, उस चढ़ावे को चंदा चोर अपने ऊपर खर्च कर रहे थे। और बाकी जो उन्हें मिल रहा था, जो मेहनत वो कर रहे थे, चोरी नहीं, जो मेहनत कर रहे थे कि व्हील चेयर ले जा रहे, उसको हाथ भी नहीं लगाया। और हमें जानकारी मिली है कि गिनती के काम में लगे इन आरोपियों को 17 से 20 हजार रुपए हर महीने मिलते थे, व्हील चेयर वाले को 10 से 12 हजार मिलते थे, और इस पैसे को उन्होंने महीनों तक अपने बैंक अकाउंट से नहीं निकाला। क्यों भैया? प्रभु राम सिर्फ एक, जिसे कहते हैं ना, मतलब पूजनीय बात सिर्फ उसकी नहीं है, और जहां वो विराजे हैं वो सिर्फ एक ढांचा नहीं है, वो सनातन धर्म की आत्मा है। वहां तैनात हर एक कर्मचारी की जवाबदेही केवल भक्तों की नहीं है, माफ कीजिएगा, भगवान के प्रति भी है। इस मामले के दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आगे चलकर एक ऐसी मिसाल बने कि हाथ कांपे, आस्था के खजाने पर डाका डालने की हिम्मत ना कर सके कोई। और जाहिर है नतीजे तभी पूरे आएंगे जब जांच होगी। आज हमारे सामने जांच को लेकर क्या क्या जानकारियां सामने आई हैं वो आप जानना चाहेंगे तो मैं जल्दी बता देती हूं। एसआईटी ने आज भी ट्रस्ट के मेंबर्स अनिल मिश्रा, गोपाल राव से पूछताछ की है। दोनों को कुछ कागजात के साथ एसआईटी ने बुलाया।
और उनसे जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े कुछ पेपर मांगे थे, क्योंकि मामला अब जमीन के खरीद फरोख्त में भी चला गया है। इसी बीच चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला को लेकर पुलिस अयोध्या के कौशलपुरी पहुंची। यहां उसकी निशानदेही पर नकदी और कागजात बरामद हुए हैं। एसआईटी ने महंत विनोद मिश्रा से भी पूछताछ की है, जिन्होंने चरण पादुका को लेकर गंभीर आरोप लगाए। विनोद मिश्रा कह रहे हैं कि उनके एक भक्त ने भगवान को एक हार और चरण पादुका चढ़ाया था। यह चढ़ावा टिन्नू यादव के जरिए चढ़ाया गया था, लेकिन ना तो उसकी कोई रसीद उनको मिली और ना ही वो हार और चरण पादुका कभी भगवान तक पहुंच पाई। अब थोड़ी देर पहले हमने आपको एक जानकारी दी थी। अब उस जानकारी को जरा मैं बोर्ड बाबू के पहले प्रणाम करेंगे बोर्ड बाबू को, ठीक है। थोड़ी देर पहले हमें यह जानकारी मिली कि आज एसआईटी ने करीब 5 घंटे की पूछताछ की है। पूछताछ कितने घंटे की हुई है? 5 घंटे की पूछताछ। किस किस से हुई है? तैंतीस लोगों से पूछताछ हुई है। 33 लोग और 5 घंटे की पूछताछ। और अविनाश शुक्ला, ये जो आरोपी है, उसने बहुत सारे राज खोले हैं और उसने बताया है कि चोरी के बाद 8 आरोपी, कितने आरोपी? 8 आरोपी सारे के सारे 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के पास इकट्ठा होते थे। जगह कौन सी थी? 14 कोसी परिक्रमा। ये सारे 8 आरोपी क्या करते थे? यहां पर मुलाकात करते थे और यहां पर फिर बंटवारा होता था। 1 2 3 4 5 6 7 इनके बीच में बंटवारा हुआ करता था। इकट्ठा होकर ये रकम और कीमती सामान का बंटवारा करते थे। 5 घंटे की उस पूछताछ में यह पता चला है और 33 लोगों ने बहुत सी ऐसी जानकारियां दी है जिससे चौंकाने वाली चीजें सामने आई है। चंदा चोरी केस में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है राम मंदिर चंदा घोटाले से जुड़े आरोपी अनुकल्प मिश्रा की तरफ से। उसने राम कथा का आयोजन किया था। यह आयोजन करीब 7 दिनों तक चला। इसका वीडियो भी आ गया है। इसमें करीब 50 लाख रुपए खर्च किए। कितने? 50 लाख रुपए। किस चीज में? राम कथा में। किसने किया? आरोपी अनुकल्प मिश्रा ने। सोचिए आप। इस कार्यक्रम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े चंपत राय आपको दिख रहे हैं। ये वीडियो देखिए बहुत गौर से, क्योंकि मोबाइल फोन से लिया हुआ वीडियो है ना, तो आपको पूरी तस्वीर नहीं दिख रही है। लेकिन वो देखिए, वो जो सिर मुंडवाए हुआ एक शख्स आपको दिखाई दे रहा है, वो ना वो है अनुकल्प मिश्र। और चंपत राय आपको दिखेंगे, वो देखिए धीरे धीरे पहुंच रहे हैं वहां पर स्टेज पर। एक एक करके ये लोग, ये कौन सा वाला मामला है? ये कहां की तस्वीर है? ये राम कथा का आयोजन जो आरोपी अनुकल्प मिश्र ने करवाई थी। 7 दिन तक ये कार्यक्रम चला है और 50 लाख रुपए उसने खर्च किए हैं इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में सारे वीवीआईपी पहुंचे थे, उसमें से एक चंपत राय भी थे। राम कथा में जो पैसा खर्च किया गया, अब बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि ये जो भव्य तरीके से ये राम कथा का आयोजन किया गया था, क्या वो भी चंदा चोरी से आया था? यक्ष और बड़ा प्रश्न है। और यह भी बता दूं, इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अब एंट्री हुई है। कहना है संघ का, और किसने कहा? सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले। वो बयान देते हैं, मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की घटना से समूचे समाज और राम भक्तों की भावना आघात पहुंचा है उसे, और इस घटना से हम सभी बहुत दुखी हैं। आरएसएस ने यह भी कहा कि यूपी सरकार ने विशेष जांच दल का गठन करके कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना जरूरी है। सुनिए आप। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक
ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे। वर्तमान भ्रम और असमंजस की स्थिति समाप्त होनी ही चाहिए। सुना ना आपने? अब जरा एक तस्वीर आपको दिखाती हूं। अभी तक जो भी हमने आपको दिखाया, राम भक्त आहत है, राम भक्तों के साथ जिसने विश्वासघात किया है उनकी खबर है। लेकिन अब ये तस्वीर आप देखिए। हमारी आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए समूचे देश के द्वारा दिए गए चंदा के चोरों एवं चढ़ावा चोरों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये कौन लिख रहा है? चारों तरफ पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्ट आपने पढ़ लिया है जो यहां पर दिया हुआ है। चारों तरफ ये पोस्टर लग रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने भगवान राम, भगवान शिव, महात्मा गांधी के अलावा राहुल गांधी की भी उसमें तस्वीर चस्पा की हुई है। दिख रहा है ना? 4 तस्वीरें आपको, और बगल में खड़े हैं दिग्विजय जी। दिग्विजय सिंह ने यह भी ऐलान किया है कि वो 5 और 6 जुलाई को अयोध्या जाएंगे और चंदा चोरी मामले में केस दर्ज कराएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि दिग्विजय सिंह किस बात का केस दर्ज करवाएंगे। दरअसल दिग्विजय सिंह का कहना है कि उन्हें भी चंदे की चोरी का इसीलिए आभास है और इसीलिए उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की सोची है, क्योंकि चंदा उन्होंने भी दिया था, उनका भी चंदा चोरी हुआ, इसीलिए वो केस दर्ज करवाना चाहते हैं। अब दिग्विजय सिंह जरूर केस दर्ज कराएं, ये उनका अधिकार है भैया, उनको कोई रोक नहीं सकता है। उनका चंदा चोरी हुआ है तो उन्हें न्याय जरूर मिलना चाहिए। लेकिन यहां सवाल आस्था में बदलाव का है। दिग्विजय सिंह उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले और आधिकारिक रूप से एक मर्तबा ये कहने वाले कि राम काल्पनिक है। ये किसने कहा था? कोर्ट में बकायदा। तो राम भक्त हुए दिग्विजय सिंह, क्योंकि चंदा दे रहे हैं तो चंदा चोरी का उन्हें दुख है तो केस दर्ज कराना चाहते हैं। मान लीजिए अगर कोई उनके सामने प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताए तो उसके खिलाफ केस दर्ज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए दिग्विजय सिंह को? लेकिन उनके खिलाफ नहीं केस दर्ज किया जिन्होंने उनकी भावना को आहत किया, ये कहते हुए कि भगवान श्री राम जो हैं वो काल्पनिक हैं। पार्टी के खिलाफ नहीं केस दर्ज किया, तब उनकी भावना तब आहत नहीं हुई। लेकिन आज वो कह रहे हैं भाई हमारा चंदा चोरी हुआ है, हम तो केस दर्ज करवाएंगे, रपट लिखवाएंगे। उनकी अपनी पार्टी और उनकी आस्था में परिवर्तन देखिए साफ नजर आ रहा है। जब दिग्विजय सिंह भगवान राम के लिए कहते हैं हमारी आस्था के प्रतीक है भगवान श्री राम, जब वो भगवान राम को आस्था का प्रतीक बताते हैं तब उनके ऊपर क्यों प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़े किए जाते हैं? 2007 राम सेतु वाला हलफनामा, हलफनामे का यह हथियार कांग्रेस के विरुद्ध बार बार इस्तेमाल किया जाएगा। 2007 में केंद्र में यूपीए की सरकार ये जो सेतु समुद्रम परियोजना है उसके दौरान सुप्रीम कोर्ट में एएसआई की तरफ से जो एफिडेविट, जो हलफनामा दाखिल किया गया था, उसी हलफनामे का भी मैं जिक्र कर रही थी जिसमें कहा गया कि पौराणिक ग्रंथों को ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं माना जा सकता। क्या सेंटेंस यूज किया था? पौराणिक ग्रंथों को ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं माना जा सकता। इस बात के कोई पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि भगवान राम, माता सीता या रामायण के पात्र कभी वास्तव में अस्तित्व में थे। ये मैं नहीं कह रही। दिग्विजय सिंह की भावना तब आहत क्यों नहीं हुई जब इतने भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया गया कि इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि भगवान राम, माता सीता या रामायण के पात्र कभी वास्तव में अस्तित्व में थे। भारी विवाद के बाद कांग्रेस सरकार ने इस हलफनामे को वापस लिया था, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन श्री राम के अस्तित्व को लेकर कांग्रेस की जुबान से निकला बयान हमेशा के लिए अस्तित्व में रहेगा। इसीलिए आज जब दिग्विजय सिंह कहते हैं हमारी आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम, तो ये सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस की आस्था कोई सामान है?
कि अपनी सुविधा के हिसाब से आप उसे बदल दें? इस मुद्दे पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उनका एक बयान आपको सुनना चाहिए। वो आरोप लगा रहे हैं कि इस समय मंदिरों और महंतों के खिलाफ षड्यंत्र चलाए जा रहे हैं। आप सुनिए और समझिए कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह क्या रहे हैं। वर्तमान का युग कलयुग से ज्यादा छल युग चल रहा है और इस छल युग में सावधान रहना। वर्तमान समय में संतों पर, महंतों पर, मठों पर, मंदिरों पर प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से श्रद्धा घटाने के लिए एवं इनके ऊपर आस्था गिराने के लिए इस तरह के षड्यंत्र भी चल रहे हैं, जिसमें कुछ कालनेमी लोग भी सक्रिय हो गए। नहीं, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन घर का भेदी है ना। आप ही का सिक्का अगर खोटा होगा तो उसे षड्यंत्र शब्द से क्या आप छुपा लेंगे या दबा लेंगे? बाबा बागेश्वर में आप सबकी भी आस्था हो सकती है, लेकिन जो 8 आरोपी हैं, अगर उन्होंने प्रभु राम के साथ और प्रभु राम के भक्तों के साथ धोखा दिया, गद्दारी की, तो षड्यंत्र कहकर आप उसे कमतर कह देंगे, साबित कर देंगे? क्या मंदिर और महंतों के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है? हम तो इंतजार कर रहे हैं जांच के नतीजे आने तक। हर कोई अपनी बात कह सकता है, लेकिन सवाल तो जारी रहेंगे ना। चंदे का ये मुद्दा विपक्ष के लिए अभी मौका है, और मैं जल्दी से आपको सुना देती हूं अलग अलग राजनीतिक दल इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। छोटे छोटे लोगों को तो पकड़े गए हैं, जेल भेजे गए हैं, लेकिन बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। वही मांगुर पकड़े जाएंगे, कतला, रेहू और शार्क प्रोटेक्ट किए जाएंगे। वोट चोरी, सीट चोरी, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, जे मंदिर लुटतायत, मग ते भाजपचे कोणी असतील किंवा आणखीन कोणी असतील, पण लेकिन अब हिंदू माफ नहीं करेगा उनको। इस बीच जो तमाम दर्शक न्यूज़ की पाठशाला देख रहे हैं, उनके कुछ जो मेरे पास फीडबैक आ रहे हैं वो मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। सुभाष राजपूत हैं, कह रहे हैं शाबाश बेटी, जितने भी ये दल आज राम भक्त बनकर सामने आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी यही काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या खबर आने वाली है। लीजिए, अगला चैप्टर शुरू हो गया, लेकिन अगले चैप्टर पर जाऊं उससे पहले ये सही है कि बीजेपी के वैचारिक और राजनीतिक सफर में राम मंदिर का निर्माण बहुत खास रहा है, लेकिन ये मुद्दा करोड़ों लोगों की गहरी आस्था का है, सदियों के इंतजार का है, संघर्ष का है, एक अभूतपूर्व सांस्कृतिक आंदोलन से जुड़ा हुआ न्याय का इंतजार उन 140 करोड़ लोगों को है जिनसे ये देश बनता है। ये मुद्दा उन 496 वर्षों का भी है जो राम जन्मभूमि के लिए की गई कुल प्रतीक्षा से जुड़ा हुआ है। यह मुद्दा उन 134 वर्षों से भी जुड़ा हुआ है जो रामलला के जन्म स्थान के लिए अदालती लड़ाई में गुजरे हैं। और यह मुद्दा उन 13 करोड़ परिवारों से भी जुड़ा है जिन्होंने मंदिर के लिए जितना हो सका अंशदान दिया है। यह मुद्दा उन 5.5 लाख गांवों की आस्था से भी जुड़ा है जहां से अयोध्या के लिए चंदा और चढ़ावा आया। हम राजनीति, कानून, धर्म और समाज से जुड़ी राम मंदिर की ये पाठशाला तब तक चलाएंगे जब तक न्याय और इंसाफ नहीं मिल जाता। अब आगे बढ़ रही हूं समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी की क्लास। धर्म के नाम पर महिलाओं के साथ ज्यादती का खेल आप मुझे बताइए कब तक चलेगा? महिला के शोषण पर यह चुप्पी कब तक रहेगी? और यह खबर आज भी हमें करनी पड़ रही है जबकि इस देश में ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून आ चुका है। आज उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट से पता है आपको कैसी खबर आई? एक ऐसी खबर जो आपको शर्मिंदगी का एहसास करवा देगी और जिसे शर्मिंदगी नहीं होगी, यकीन मानिए वो इंसान कहलाने लायक नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज एक मामले की सुनवाई हो रही थी।
मामला था उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले का। बहुत गौर से सुनिएगा। एक नाबालिग लड़की 15 साल की, उसका निकाह हो गया अजहर नवाज नाम के एक लड़के से, और 2015 की मैं बात बता रही हूं। लड़की जनवरी 2016 में एक रिपोर्ट दर्ज करवाती है 3 तलाक की, कि इस शख्स ने मुझे 3 तलाक दे दिया है। इसके 10 महीने बाद लड़की को मौलाना कय्यूम नाम के शख्स की तरफ से यह बताया जाता है कि हलाला होने के बाद वो दूसरी शादी करेगी।